हेलो दोस्तों, अंशिका एजुकेशन यानी कि एई हब में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नरेशन के कुछ सम इम्पोर्टेंट्स रूल बताऊंगा जो लगभग कोई बताता है और आधा से अधिक लोग नहीं बताते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, और एग्ज़ाम में ऐसा ही एग्जाम्पल है जो दे देता है और वहीं पे हम क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से वो रूल हैं और कहाँ कहाँ यूज आते हैं। तो देख लीजिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। तो देखिए सम इम्पोर्टेंट्स रूल्स, इसमें हम देखेंगे कि पहला क्या कह रहा है ये रूल्स। देखिए, कहने का मतलब हमारा ये है, रूल थोड़ा सा हम आपको पढ़ के सुना देते हैं कि यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर, ठीक ना, यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फ्रेंड, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसा शब्द आए जो कॉमन नाउन हो। कौन सा नाउन हो जी? कॉमन नाउन। तो ये सभी क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन। और जब कॉमन नाउन का प्रयोग इसके अंदर संबोधन के रूप में हो जाए, किसके रूप में हो जाए? संबोधन के, यानी कि संबोध करते हुए हो जाए, तब इसका हम नरेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसका नरेशन हम कैसे बनाते हैं? तो इसका नरेशन हम देखिए एड्रेस्ड एज, यानी कि एड्रेस्ड एज का प्रयोग करते हैं। एड्रेस्ड एज के बाद जो इसमें से कॉमन नाउन उसमें आया होगा उसको लिखते हैं, उसके बाद फिर एंड लिखते हैं, और एंड के बाद वही काम हम करते हैं जो हमेशा किया जाता है। ठीक है, एंड के बाद क्या करते हैं, वही काम करते हैं। तो देख लीजिए, जब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर संबोधन के रूप में कोई कॉमन नाउन आ जाए, क्या आ जाए? कॉमन नाउन आ जाए संबोधन के रूप में, जैसे संबोध किया जाए, संबोधन के रूप में जब आ जाए तो उसको हम एड्रेस्ड एज प्लस कॉमन नाउन, उसके बाद एंड से जोड़कर और उस वाक्य का नरेशन बनाते हैं। तो चलिए सीखा जाए। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ कि इसको कैसे हमें बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है कि द प्रेसिडेंट सेड, यानी कि राष्ट्रपति जी ने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, आई शुड थैंक यू ऑल, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, यानी कि मैं आप सभी का क्या हूं? आभारी हूं। जब इस प्रकार का क्या आ जाए, सेंटेंस आ जाए, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो देखिए सिंपल सा अभी हम क्या बताए कि जब भी संबोधन के रूप में आ जाए तो हमें इसमें एड्रेस्ड एज का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए कैसे बना रहे हैं हम। तो इसका बनेगा क्या कि द प्रेसिडेंट, इसके बाद यहीं लिखेंगे एड्रेस्ड एज। क्या लिखेंगे जी? एड्रेस्ड एज। क्या लिख दिया? एड्रेस्ड एज। इसके बाद हमें क्या लिखना है, ध्यान से देखिए, कॉमन नाउन। तो इसमें कॉमन नाउन के रूप में क्या आया है? लेडीज एंड जेंटलमैन। इसके बाद क्या है जी? लेडीज एंड जेंटलमैन। तो देखिए ध्यान से, अब यहां पर हम लिखेंगे इसके साथ लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या लिखेंगे? लेडीज एंड जेंटलमैन। अब जेंटलमैन के बाद क्या लगाएंगे? एंड। ध्यान से देखिएगा, एक बार समझ में आ जाएगा तो ये हमेशा आ जाएगा। इसके बाद क्या लगाएंगे? एंड। एंड के बाद अब हम आते हैं कहां पे? सैड पे। कहां पे जी? सैड। अब इस सैड को हम लिखेंगे यहां से कि सैड। सैड के बाद कामा इनोटेड कामा के बदले क्या लिखेंगे? डैड, जो हम लगाते हैं हमेशा। कामा इनवर्टेड कामा के बाद क्या लगाएंगे? डैड। क्या लगाएंगे जी? डैड। ठीक है, अब डैड के बाद अब आ जाते हैं इस वाक्य पर। जैसे सारे सेंटेंस को हम बनाते थे वैसे ही बना देना है। इसमें हमें समझना केवल ये है कि इसको कैसे जोड़ना है, यानी कि यही वाला टर्म हमको क्या करना है? याद रखना है। ये वाला टर्म हमको क्या करना है? एकदम ध्यान में रखना है कि इसको कैसे बनाते हैं। ये इतना कंडीशन हमारे इसमें आता है, जिसमें से जो भी संबोधन वाला रहेगा वो ये है। ठीक है, वो क्या है? ये है, माने कि यही चीज को हमें ध्यान देना है। बाकी तो जैसे सब बनाते हैं वैसे इसको क्या करेंगे? हम बना देंगे। तो अब क्या करना है यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका बनाएंगे क्या? आई है, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन बने कि प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट एक ही हुई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही, यानी कि प्रेसिडेंट जब एक होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ही। अब चूंकि ये हमारा किस में? पास्ट टेंस में, तो शुड का शुड ही रहता है। बताया था मैं कि इसमें कैसे चेंजिंग होता है। तो शुड का शुड ही रहता है। उसके बाद आ जाएगा क्या? थैंक। क्या आ जाएगा? थैंक। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यू दिया है तो यहाँ पर हम लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी बहुत सारे लोग हैं ना,
क्या है जी, बहुत सारे लोग हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पुरलर है चूंकि, ठीक ना, देम, उसके बाद आल, उसके बाद आल, और ये हमारा वाक्य क्या हो गया, बन गया। ये हमारा वाक्य क्या हो गया, बन गया। तो चलिए एक और हम आपको दिखा दें बना के, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। आ रहा है समझ में? ये कोई नहीं बताता है लगभग, और देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नरेशन का, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। यहां पर दिया कि प्रिया सेड, प्रिया कहती है ब्रदर यानी कि भैया, ठीक ना, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, कि तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो देखो यहां पर भी ब्रदर यानी कि कॉमन नाउन का प्रयोग हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे ये वाला है वैसे इसको भी क्या करेंगे, खटाखट बना देंगे। तो कैसे बनेगा, तो प्रिया क्या बनेगा जी, ये प्रिया, इसके बाद क्या लिखेंगे, एड्रेस्ड एज, क्या लिखेंगे, एड्रेस्ड एज, एड्रेस्ड एज, और ये क्या है, कॉमन नाउन का क्या हुआ है, ब्रदर ना, ब्रदर, क्या लिखेंगे, ब्रदर, उसके बाद एंड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एंड, माने ये वाला काम हमें करना पड़ेगा। इसके बाद हमने क्या लगा, एंड। अब इसके बाद जो ये वाक्य है इसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो देखो यू है, यू क्या है जी, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इसका भाई है, क्या है जी, भाई है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही। और शुड का क्या रहता है, शुडे रहता है, तो शुड रिस्पेक्ट। अब यहां पर देखना है कि योर है, तो यू के साथ योर लगता है, तो ही के साथ क्या लगेगा, हिज, क्या लगेगा, हिज, हिज एल्डर, क्या हो जाएगा, हिज एल्डर। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा इसको लाइक कीजिए, आप लोग कमेंट भी किया कीजिए, और आपको जो भी एक्सरसाइज में फंसता है तो वो हमारे कमेंट में लिख के भेजिए, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। चलते हैं अगला रूल्स। ये रूल्स बहुत महत्वपूर्ण है और कोई नहीं बताता है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट रूल क्या है इसको भी देख लिया जाए। यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर, इन्वर्टेड कामा का मतलब क्या हुआ, रिपोर्टेड स्पीच, क्या हुआ, रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई स्वागत या विदाई यानी कि वेलकम या फेयरवेल, वेलकम या फेयरवेल शब्द आ जाए, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बाय, टाटा, ओके, सी यू, यानी ये सारे वर्ड आ जाए, ठीक ना, किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो इनको बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बेड का। किसका प्रयोग करते हैं जी, बेड का। और बेड के बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। देखिए यहीं पे हमें स्ट्रक्चर ध्यान देना है, तब कभी भी गलती नहीं होगा। बेड, अब बेड के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, रहेगा तो लिखेंगे। उसके बाद जो वेलकम या फेयरवेल शब्द आया होगा उसको और फिर एंड, माने कि सेम टू सेम प्रक्रिया वही है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे, ठीक ना। तो देख लीजिए, से जोड़कर क्या करते हैं, बना देते हैं। तो एकदम आसान है, ये भी थोड़ा सा एक बार समझेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि टेढ़ा होने के कारण ही कोई जल्दी बनाता नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे हम कि कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, ठीक है, माई फ्रेंड, FRNDS, माई फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अब क्या लिखेंगे हम, देख लीजिएगा कि, और उसके बाद क्या लिखेंगे, बेड, क्या लिखेंगे, बेड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी, बेड मी। अब बेड मी के बाद क्या लिखेंगे, वहीं फेयर या वेलकम वाला शब्द। तो देखिए यहां पर क्या दिया है, गुड मॉर्निंग ना, तो लिखेंगे क्या, गुड मॉर्निंग, क्या लिखेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, वहीं एंड, एंड डैट, एंड डैट, जैसे वो बना था सेम यही है, बस इसमें याद रखना है कि कैसे ये हम लिख रहे हैं कि माई फ्रेंड बेड मी गुड मॉर्निंग एंड डैट, ठीक ना। अब सेम टू सेम ये आ गया ना, तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो अब देखिए आई है, फर्स्ट पर्सन है, क्या है जी, फर्स्ट पर्सन है ना, तो आई को किसके अनुसार बदलेंगे, माई फ्रेंड के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड यानी कि अकेला है, तो ही, आज देखो यह प्रेजेंट पास्ट टेंस में है, तो एम इज एम आर किस में बदलता है, वाज वेयर में ना, तो क्या हो जाएगा, वाज। उसके बाद क्या हो जाएगा, हैप्पी, क्या हो जाएगा, हैप्पी, आ टू, आ सी। अब देख लो यहां पर यू है, ठीक है ना, तो देख लीजिए यहां पर माई फ्रेंड ने मुझे क्या किया, तो मी के अनुसार, ये मी के अनुसार क्या होगा, यू चेंज हो जाएगा, मी के अनुसार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू ना लिख के क्या हो जाएगा, मी होगा, क्या होगा, मी, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है, तो मी के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा,
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल देखिए ध्यान से, ठीक है, ये समझ में आया। यानी कि जब भी फेयरवेल या वेलकम शब्द कभी भी आ जाए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो हमको उसे बेड से क्या करना चाहिए, बेड से जोड़कर अब बना लेना चाहिए। देखिए कैसे ये रूल है, और इस रूल का फॉलो करेंगे तो कभी भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। और ऐसे ही सेंटेंस एग्जाम में जब दे देते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक सेंटेंस ना रह के 2-2, 3-3, 4-4 सेंटेंस देता है। अब हम बोलते हैं इतना बड़ा दे दिया है, ये बनेगा कैसे, ठीक ना। तो उसमें भी कुछ नहीं है, सेम टू सेम जो प्रोसेस हम शुरू से करते चले आ रहे हैं वही करेंगे, बस एंड लगाकर, यानी कि एंड डेट लगा कर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए कैसे है ये, यदि रिपोर्टेड स्पीच वही इन्वर्टेड कामा के अंदर एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस हो, एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस हो, कौन सा सेंटेंस हो, असर्टिव, तो उन्हें एंड प्लस डेट से जोड़कर क्या करते हैं, बना देते हैं, ठीक ना। एंड प्लस डेट से जोड़कर क्या करते हैं, बना देते हैं। कभी कभी एंड के जगह पर फर्दर या एडेड का भी प्रयोग होता है, कभी कभी एंड के जगह पर फर्दर या एडेड का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन हमें आसान होता है कि एंड प्लस डेट से जोड़कर क्या करते चले, इसको बनाते चलें। तो देखिए ध्यान से, एक वाक्य दिया है यहाँ पर, कैसे इसको बनाते हैं देख लीजिए। कह रहे ना कि द किंग सैड, चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, हम वैसे ही लिख देंगे द किंग सैड अ डैट, कामा इन्वर्टेड कामा के बदले डैट। अब इस वाक्य को सबसे पहले बनाएंगे, कितना भी वाक्य दे हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक एक वाक्य को बनाते चलेंगे। तो देखिए कह रहे हैं इट इज एनफ, तो देख लीजिए इट इज एनफ, तो इट हमारा थर्ड पर्सन है तो ये बदलेगा नहीं, तो लिखेंगे इट। अब इज है तो क्या बदल जाएगा, सैड के अनुसार वाज एनफ। उसके बाद एंड दैट क्या लिखेंगे जी, एंड दैट। फिर है कि माई मदर इज येट आई लिव, अब माई मदर, इसकी माँ है, थर्ड पर्सन है तो वही लिखेंगे कि माई मदर वाज, इज है तो किस में बदल जाएगा, वाज येट ए लिव, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, फिर हमारा लाइन यहाँ खत्म हो गया, दूसरा लाइन दिया है कि आई विल गो, तो अब देखो फिर क्या लिखेंगे यहाँ से, एंड दैट। अब आई है फर्स्ट पर्सन तो राजा के अनुसार क्या हो जाएगा, ही ना, देखो ये आई किस में बदल जाएगा, ही में। यानी कि एक एक वाक्य को हम बस इसके अकॉर्डिंग बनाते चलेंगे, इसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कितना भी वाक्य दिया रहे। तो क्या हो जाएगा, ही। अब विल का क्या हो जाता है, वुड, विल का क्या हो जाता है, वुड। गो, एंड इसी में दिया है एंड। सी हर, चूंकि इसकी माँ है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, सी हर, ठीक है, सी हर। अब देखिए बिफोर दिया है, उसके बाद फिर वाक्य दिया है, बिफोर आई डाई, यानी कि मैं, तो फिर आई आ गया फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, इसके अनुसार, तो ये क्या हो जाएगा, आई हो गया। तो क्या हो जाएगा, आई के क्या लिख देंगे कि ही। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है ना, तो किस में चला जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में जाता है ना। तो डेड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डेड। डाई का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डेड। तो ये हमारा क्या हो गया, बन गया। यानी कि इस तरह से कितने भी वाक्य दे दें, ठीक ना, कितने भी वाक्य क्या हो जाए, दे दे नरेशन में, तो हमें घबराना नहीं है, आराम से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे हम बनाते हैं नरेशन, वो बताऊंगा, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा इसको लाइक कीजिए, आप लोग कमेंट भी किया कीजिए, इससे मुझे थोड़ा एनर्जी मिलती है और मैं और एनर्जी के साथ आपको क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। और इस वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है।